और ये जुल्म की इंतहाई किस्म से, क्योंकि सरकार को चाहिए तो ये था इनकी बात सुने, समस्या का समाधान करे। सरकार समाधान की बजाय लट से और ताकत से के बल पर इस आंदोलन को दबाना चाहे, नहीं तो मैं आंदोलन बिल्कुल भी है। बात से अंदाजा लगाइए सरपरस्ती किसकी है, उसकी क्या ताकत है वो गिरफ्तार ना हो। हमें ये नहीं पता कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। वहाँ तो बजरंग की बात करते और यहाँ जो बजरंग बैठा है उसकी बात नहीं करोगे आप। यहाँ भी एक बजरंग बैठा है, पूरी दुनिया में पताका फहराया है हिंदुस्तान का। भूल गए इस बजरंग को? मिट्टी में कहाँ मिल रहा है ब्रिजभूषण? ब्रिजभूषण को तो गले का आभूषण बना लिया है सरकार ने। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, इससे बचाओ ये नहीं कहा था। आज साबित हो रहा है कि भाजपा के नेताओं से अपनी बेटी भाई बहुत रोष है। जो रात बड़ी घटना घटी है ना, उसका आज पूरे देश के अंदर बहुत रोष है। रात जब घटना घटी 12 बजे, इतने में रोष की बात बताऊंगा आपको। रात 12 बजे जब पता चला कि ये घटना घट चुकी है, तो सवेरे 6 बजे कम से कम भी एक ही जिले से हम 100 आदमी रेलवे स्टेशन पर थे। अच्छा, यहाँ आने के लिए पता चले जहाँ धारा 144 लगी हुई है, मगर चल कर देखेंगे। आज देख लो जाए धारा 144 यहाँ होगा, तो बहुत रोष है। और ये जुल्म की इंतहाई किस्म से, क्योंकि सरकार को चाहिए तो ये था इनकी बात सुने, समस्या का समाधान करे। सरकार समाधान की बजाय लट से और ताकत से के बल पर इस आंदोलन को दबाना चाहे, नहीं तो मैं आंदोलन बिल्कुल भी है। जिस प्रकार किसान आंदोलन था, 28 जनवरी को आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी और टकैत साहब के रोने के बाद दोबारा आंदोलन उठा था और 13 महीने लगातार चला। उसी प्रकार अब ये आंदोलन में दोबारा फिर जागृति ले चुके हैं ये। और आज जन जन के अंदर रोष है रात वाली घटना को लेकर। बहुत परेशान है, बड़े दुखी हैं लोग। लेकिन जिस तरह से ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे देंगे, अंदाजा लगाइए देर क्यों है? आप इसी बात से अंदाजा लगाइए सरपरस्ती किसकी है, उसकी क्या ताकत है वो गिरफ्तार ना हो, वो इस्तीफा ना दे, उसकी ताकत क्या है? यानी कि सरपरस्ती प्रधानमंत्री की हुई ना। हमें ये नहीं पता कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। नहीं तो प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि इस मामले बीच में आकर इसको सुलटाए, इस मामले को किसी भी तरीके से खत्म करे, इस समस्या का समाधान करे। लेकिन वो उल्टा ही चल रहा है हर एक मामले में। ठीक है, आप सब अभी करेंगे, आप क्या? हाँ। मैं एक पहली बात, आपने कहा समर्थन, यहाँ समर्थन की बात नहीं है। ये बेटियां हमारे घर की बेटी है और अपने घर के लोगों का समर्थन और विरोध नहीं होता। हमारी बेटी, हम उसके साथ खड़े हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि आप देखो, देश की बेटी रोड पे, देश की बेटी रोड पे और प्रधानमंत्री चुनावी मोड पे, ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य बदलना होगा। आज हमारे भाई खड़े हैं, आज पूरे लोग खड़े हैं। इन्होंने जो कर्म किया है ना, कुकर्म रात में, इसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। और रह गई ब्रिजभूषण की बात, तो देश में संविधान है, कानून है, और मुझे पूरा विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पर कि सर्वोच्च न्यायालय इसका उचित निर्देश देते हुए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में ही तो एफआईआर हुई। मैं वही तो पूछता हूँ, कहाँ है इस देश का प्रशासन? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तो अभी बोला है कि हमसे एफआईआर की बात हुई थी, एफआईआर करवा दी, अब जाओ हाईकोर्ट। मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, बजरंग बली का सम्मान बचा रहा है। बजरंग दल और बजरंग बली में मोबाइल देख करके करो ना यार। एक और दूसरी बात, वहाँ तो बजरंग की बात करते और यहाँ जो बजरंग बैठा है उसकी बात नहीं करोगे आप। यहाँ भी एक बजरंग बैठा है, पूरी दुनिया में पताका फहराया है हिंदुस्तान का। भूल गए इस बजरंग को? और मैं तो बड़ा सिंपल कहता हूँ कि जो बेटियों का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। इनको बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग। अरे बहन सुनना, अरे बोलोगे तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग। भाई विरोध, अगर आप गलत करोगे तो विपक्ष का काम क्या होता है? जनता की आवाज उठाना ना। हम गलत कहाँ कर रहे हैं बता दो। और इसलिए इन्हीं पहलवानों ने, याद रखना, 3 महीने पहले जब आंदोलन किया था, कहा था हम किसी को राजनीतिक मंच नहीं देंगे। इन्हीं पहलवानों ने कहा था ना, प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर विश्वास करके कहा था। जब उन्होंने इनके साथ छल करने का काम किया, जब जाकर के ये हम सबके लिए रास्ता खोल दिया, कहा सब आओ, सब भाई हमारे आइए। रात में जो घटना घटी सर्वसार करती है पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को, संसार करती है एक सभ्य समाज को। आपको नहीं लगता ये घटना होनी चाहिए? मतलब जो आरोपी है वो डंके की चोट पे बैठ के कहता है एक हत्या तो मैंने की थी, कोई कार्रवाई नहीं, आज तक पुलिस पूछने नहीं जाती। इस घटना के पीछे कौन हो सकता है, किसे बता सकते हैं? कौन सी घटना भैया? जो घटना हुई, अरे भैया आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे पत्रकार हो? कौन है इस घटना के पीछे? अरे मैं पूछता हूँ कैसे पत्रकार हो? गृह मंत्री जी के अंदर पुलिस है
किसके अंदर है? मेरे अंदर पुलिस है या आपके अंदर है? किसके अंदर है पुलिस? रुकिए आपसे करते हैं। नहीं ये कह रहे हैं कि देखिए मैं पहले आपका क्वेश्चन का जवाब दूं। जैसे कि सारे पत्रकार ये कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कांग्रेस के बिठाए लोग हैं। जब किसानी आंदोलन था उस वक्त इन्होंने क्या इल्जाम लगाया? उस वक्त भी इन्होंने कहा था ये सारे कांग्रेस के बिठाए लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है। वाले भी बोला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब सारे लोग गलत थे तो 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने चुकर माफी क्यों मांगी? बताइए आप। देखिए ये जोश है जनता का, ये जोश है जनता का। जुर्म और अन्याय से आजादी चाहते हैं, ये अत्याचार से आजादी चाहते हैं। और गलत मतलब नहीं निकाल लेना देशवासियों। रात में जो बेटियों पर अत्याचार हुआ है, हमारे भाइयों पर अत्याचार हुआ है, भैया तो उनसे सवाल करेंगे। दही जमा है क्या? मन की बात करने तो आ जाते हैं, अभी दही जमा है क्यों नहीं बोलते? और प्रधानमंत्री कौन होते हैं बोलने वाले? देश के कानून से बढ़ के प्रधानमंत्री है क्या? इस देश में कानून है कि नहीं है? संविधान है कि नहीं है? अरे निर्दोष और दोषी तय करेगी इस देश की अदालत। निर्दोष और दोषी इस देश की अदालत तय करेगी, न कि ब्रिजभूषण सिंह अपने घर में बैठ कर तय कर देगा। अरे यही तो हमारा सवाल है। इसी प्रश्न पर सारे बैठे हैं। लेकिन टुकड़े सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आरोपी को पहले गिरफ्तार करो, फिर बात होगी। क्या इनके लिए पॉस्को एक्ट बदल गया? बदल गया पॉस्को एक्ट इनके लिए, तो कर दो ना एक कानून। लेकिन आपको शाहीन बाग वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहा जा रहा है। अरे भैया किसान आंदोलन में भी यही बोलते थे। किसान आंदोलन में बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी। प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा ना। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी को मैं इतना कमजोर मानूं? वो धमकी दे सकता है भाई, वो धमकी दे सकता है, वो धमकी दे सकता है। वो धमकी दे सकता है क्योंकि वो दबंग है, वो दबंग है, वो कहता है मैं दबंग हूँ। और आपको दिख नहीं रहा भाई, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं, इस देश की पुलिस खामोश है। आपको लगना चाहिए, समझना चाहिए इन चीजों को कि भाई सही बात है, वो झूठ नहीं बोल रहा। जंतर मंतर क्या पूरी दिल्ली को खामोश करवा सकता है? मैं यही तो लड़ाई है। लेकिन तानाशाही के खिलाफ एक मजबूर और ऐसी आवाम जो छली गई, ठगी गई, सरकार मुर्दाबाद, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। मुर्दाबाद, ये अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे। ये जो पहलवान बैठे हैं ना, इसको सिर्फ बजरंग मत समझना, विनेश मत समझना। ये हर घर का बेटा और बेटी बैठे हैं, यहाँ हिंदुस्तान का बेटा बेटी बैठे हैं। डर तो आपको है, अभी कर्नाटक में घूम रहे हो, डर तो आपको है। और याद है ना 3 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था? वो दिन याद है? आप भी बेटी हो। जब मैं सवाल करता हूँ, हमारे भाई खड़े हैं, विनेश हमारी बेटी है, किसने कहा था भाई? किसने कहा था? प्रधानमंत्री ने। देश के प्रधानमंत्री की बेटी रोड पर बैठी है, शर्म नहीं आती? इस सत्ता को शर्म आनी चाहिए कि आपकी बेटी घर पे बैठी है, धरने पे बैठी है। अरे बेटियों को इतना प्रताड़ित करोगे, धरती फट जाएगी। भूल गए सीता मैया को जब प्रताड़ना दी गई थी, धरती फट गई थी। प्रताड़ना देना बंद करो। मुख्यमंत्री तमाम भाजपा कहते हैं डबल इंजन सरकार है और हमारी सरकार में जो आरोपी हैं उनके हौसले पस्त है, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। अरे तो मिट्टी में कहाँ मिल रहा है ब्रिजभूषण? ब्रिजभूषण को तो गले का आभूषण बना लिया है सरकार ने। तो माननीय सांसद बोलते हैं उसको 6 बार के। सामने क्या माननीय सांसद जी बोलते हैं 6 बार के। मैं वही पूछता हूँ, इस देश में कानून नहीं है? और कम से कम आप बेटी हो, मेरी प्यारी बहन, मेरे से छोटी हो, आप तो कम से कम उसको मानिए। अभी नहीं कहो। लेकिन प्रधानमंत्री
वो तो कह रहे हैं ना कि प्रधान कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। अरे भैया तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे, ये समझने की आवश्यकता है देश को। प्रधानमंत्री जी के मुंह में क्यों दही जमा है? गृह मंत्री जी के ये मेरी बेटी है, प्रधानमंत्री ने कहा क्या प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो प्रशासन अपना काम नहीं करेगी? वहीं आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। इस देश में कानून है कि नहीं? इस देश के अंदर कानून है कि नहीं? संविधान है कि नहीं? लोकतंत्र है कि नहीं? और अगर ये सब नहीं है तो प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आओ, कहो इस देश के अंदर से लोकतंत्र खा। क्या सभी मामले पर कार्रवाई प्रधानमंत्री के बोलने के बाद ही होती है? सुन लो, प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आए, बोले इस देश से लोकतंत्र खत्म, इस देश से संविधान खत्म, इस देश से कानून खत्म, इस देश में बुलडोजर राज चलेगा। और अगर तो कह रहे हैं वो बुलडोजर राज है, हम बुलडोजर से सबको ब्रिजभूषण के सामने बुलडोजर बौना हो जाता है क्या? अरे ब्रिजभूषण के सामने बुलडोजर कहा जाता है? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ब्रिजभूषण के सामने आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ चली जाती है? फांसी पे लटका दो। भाई अब एक संशय तो है, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था और मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, याद रखना, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ। अब किससे बचाओ ये नहीं कहा था, आज साबित हो रहा है कि भाजपा के नेताओं से अपनी बेटी तो प्रधानमंत्री जी की बात की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यहाँ खड़े हैं जंतर मंतर पर और देश के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि ये बेटियां ना हरियाणा की है ना एक समाज की है, ये बेटियां हिंदुस्तान की है और आपको हिंदुस्तान की बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो हर घर में ऐसी बेटी को निकलना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी इस देश की। लेकिन लोग कह रहे हैं बिल्कुल